महिषासुर के मरने के बाद काफ़ी युगों तक संसार में शांति छाया हुआ था, पर असुरों की कमी नहीं है इस संसार में। वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर नवरात्रि सीरीज़। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। बहुत युगों की शांति के बाद दो शक्तिशाली असुर भाइयों का जन्म हुआ, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों भाइयों ने देवताओं की सेना को हराकर देवलोक में आक्रमण कर लिया था। सारे देवताएं हारने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे मदद के लिए, पर उस समय माता पार्वती कहीं और थी। तब सारे देवता माता पार्वती की प्रार्थना करने लगे। सारे देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती अपने अंबिका अवतार की तपस्या करने लगी, देवताओं की मदद और संसार में शांति के लिए। माता अंबिका प्रकट हुई और वो देवताओं की सेना के साथ शुंभ और निशुंभ से लड़ने चली गई। शुंभ और निशुंभ ने सबसे पहले अपने शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को देवताओं से लड़ने भेजा। तब माता अंबिका अपनी चंडी रूप में आई, जो उनका सबसे भयंकर रूप है, जिनको हम माता कालरात्रि या माँ काली भी बोलते हैं। माता कालरात्रि ने चंड और मुंड को मार दिया, जिससे उनका नाम चामुंडा या चामुंडेश्वरी देवी भी पड़ गया। माता कालरात्रि को मारने के लिए शुंभ और निशुंभ ने उनके सबसे भयंकर असुर रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज इतना भयंकर था कि अगर उसके शरीर से एक बूंद रक्त भी ज़मीन पे गिरा तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली रक्त बीज पैदा हो जाएगा। माता कालरात्रि ने बहुत लड़ा रक्त बीज से, पर उसके हर बूंद रक्त से एक और शक्तिशाली रक्त बीज का निर्माण हो जाता। तब माँ कालरात्रि ने अपने जीभ से रक्त बीज का रक्त पी लिया, ताकि और रक्त बीजों की निर्माण ना हो, और फिर उन्होंने रक्त बीज और उसके सारे प्रजाति को मार के ख़त्म कर दिया। अंत में माता कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। पर इतने असुरों की हत्या करने के बाद माता कालरात्रि अपना आपा खो गई और वो अपने सबसे भयंकर रूप में आ गई। माता कालरात्रि उनके रास्ते में आए हुए सबकी हत्या करने लगी। ये देखकर सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंच गए मदद के लिए। तब भगवान शिव ने माता कालरात्रि को रोकने के लिए उनके पैरों के नीचे ज़मीन पे लेट गए। तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान शिव के ऊपर गिर गई। कभी कभार बुराई का नाश करने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है, पर अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आईना दिखा सके तो अच्छाई की जीत हो ही जाती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द सेक्रेड चैप्टर्स।